वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक। प्रीतम लॉजिक में आज आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है हमारे लिए सगीर अहमद मैथ बुक की सरलीकरण चैप्टर, जिसका कि आज पार्ट 9 है दोस्तों। इसके पहले मैंने टोटल 8 पार्ट करा दिए हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। तो आज का क्वेश्चन है हमारे लिए 65 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसके पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया है दोस्तों पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो हमारी सिंप्लीफिकेशन नामक की एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें हमारी सारी वीडियो हैं, जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा। और इस तरह का एलसीएम लेने के लिए जो सबसे बड़ा अंक होता है उसी को ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 गुना 3 गुना 9 इंटू 27, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब 1 दे देंगे तो दोस्तों इसका 1 से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1 गुना 3 गुना 9 गुना 27, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब दोस्तों 1 गुना 3, 1 गुना 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9 गुना 27, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 गुना 27। फिर प्लस 1 गुना 3 गुना 9, अब 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा टोटल सिर्फ 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए टोटल से भाग दे देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब देखते हैं गुना करने के बाद कितना आता है। तो सबसे पहले 1 तिया 9, 1 तिया 3 और 3 नमा 27, ठीक है दोस्तों। और 27 गुना 27, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर भी आप पता कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से गुना करके भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुना करने के बाद क्या आता है दोस्तों, ये हो गया आपका 7 49 का 9 और 28 4 32 का 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 729 आएगा, ठीक है दोस्तों। 729 प्लस 27 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 सत्ते 63 का 3 और 2 नमा 18 6 24, ठीक है दोस्तों। 243 प्लस 27 प्लस ये 1 और बटे में आपका क्या आ जाएगा, इतना को गुना करने पे हमारा क्या आया था 729, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या आएगा, जैसे पहले 1 और 7 यानी कि 8 और 8 3 11, 11 9 20, 20 का कितना हो गया दोस्तों 0, हाथ में कितना बच गया 2। उसके बाद 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10 का 0, हाथ में रह गया कितना दोस्तों 1। उसके बाद 2 और 7 यानी कि 9 और 1 10, 1000 बटे 729 आ गया, ठीक है दोस्तों। 729 से 1000 में भाग देंगे दोस्तों, क्या आएगा, क्योंकि हमें 2 अंक तक दशमलव स्थान के मान निकालना है। तो फर्स्ट बार में एक बार में खा जाएगा दोस्तों 729, ठीक है दोस्तों। उसके बाद घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 और 7 और 9 में से 7 जाएगा 2, 271, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 729, यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको देखना है क्या खाएगा, तो 0 देंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या खाता है, ठीक है दोस्तों। तो 7 चौके 28 हो जाता है दोस्तों, यानी कि 3 बार में ही खाएगा। तो 9 तिया 27 का 7 और 2 तिया 6 2 8 और 7 तिया 21, ठीक है दोस्तों। घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 और फिर 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। 523 यहाँ कितने बार में खिलाए थे दोस्तों हमने 3 बार में। अब कितने बार में खाएगा दोस्तों, यहाँ फिर 0 देंगे और चेक करेंगे 7 सत्ते 49, यानी कि 7 बार में लगभग खा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 का 3 और 2 सत्ते 14, 14 6 20 का 0 और 7 सत्ते 49, 49 2 51, ठीक है दोस्तों। ये खा गया। यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो 7 और फिर 2 का 2 1 और ये कट गया। टोटल आपका 2 अंक का मान कितना आ गया दोस्तों 1.37।
हम आपको पूरी डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों, इतनी डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दोस्तों, 1+1/4 × 3 प्लस 1/4 × 3 का स्क्वायर प्लस 1/4 × 3 का पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के हिसाब को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि दोस्तों हम आपको बहुत ही लॉन्ग कट में बता रहे हैं तो आपकी यह सोच गलत है। हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बता रहे हैं और कैलकुलेशन आप जल्दी करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर को हम 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर 4 गुने, हम बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों, इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे एक का एलसीएम लेते, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, 1 से भाग देंगे इसमें तो यही आ जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस, अब यहाँ देखिए 4 गुना 3, 4 गुना 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस 4 गुना 3 गुना 3। ठीक, तो आपके पास क्या बचेगा, 3, और इसमें क्या बचेगा, 1। तो चलिए दोस्तों, अब सबको गुना करके देख लेते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 चौके कितना हो गया दोस्तों, 7 चौके 28 का 8 और 2 चौके 8 2 10 108। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 1। आप कैलकुलेशन जितना तेज कर सकते हैं दोस्तों आपका आंसर उतना ही तेज आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इनको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना आएगा, 9 1 10 और 118 3 121/108 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका दोस्तों, सेम उसी तरह से है लेकिन इसमें माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी है तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ा वाला आता है, आपको पता है दोस्तों, 1 गुने 2 गुने 3 गुने और 4 गुने और 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में गुना छूट गया है तो उसके बाद फर्स्ट 1 रहेगा और यहाँ से टोटल का टोटल आ जाता है दोस्तों, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस दे दिए और 1 गुना 2, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 गुना 4 गुना 5, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1 गुना 2 गुना 3, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 गुने 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ क्या है, माइनस, माइनस के बाद 4 तक लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा, 5, फिर प्लस है आपका 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब गुना करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, 120 माइनस, उसके बाद 5 चौके 20, 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस 4 पंचे 20, फिर -5 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और इतना को गुना करने पर क्या आया, 120। ठीक है दोस्तों, जितना तेज आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों आपका उतना तेज आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, -60 और -5 कितना हो गया दोस्तों। सबसे पहले प्लस वाले को एक साइड लिख लेते हैं और -60 और -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -65 बटे आपका 120। उसके बाद अब 120 प्लस 20 140 और 41, 141 -65 बटे 120। ठीक है दोस्तों, अब घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6 और फिर 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि 76 बटे 120। अब यहाँ पर है क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, इतना का दशमलव मान में 3 स्थानों तक मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम भाग देके आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें दोस्तों और बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। चलिए भाग देके देखते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट देंगे, 0 पॉइंट, तो कितना बार में खाएगा, बर छके 72, यानी कि 6 बार में खाएगा। 720 0 4 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 0 देंगे, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, फिर 4 देंगे,
जीरो 4 कट जाएगा, यानी कि फिर 3 खाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 0.633। 3 अंक तक ही बोल रहा है, इसलिए आपको 3 अंक तक ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा निकालना नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका दोस्तों, निम्नलिखित का मान दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका ये, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी लगातार आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो कोई टेंशन नहीं है बनाने में। चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और आपको पता है 1 से करते हैं तो दोस्तों यही आ जाता है। फिर 2 से तो क्या बचेगा? 3 गुना 4 गुना 5। फिर 2 गुना 3 से 4 गुना 5 बचेगा। फिर प्लस 2 गुना 3 गुना 4, तो क्या बचेगा? 5। और फिर अंत में क्या बचेगा? 1। ठीक है दोस्तों, अब सबको जोड़ लेंगे तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है दोस्तों, 120 आ गया, प्लस 5 चौके 20, 20 तिया 60, फिर प्लस 4 पंचे 20, फिर प्लस 5 प्लस 1। सेम पिछले तरह की क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले में यहाँ पे और यहाँ पे माइनस था, लेकिन यहाँ सब प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 120 प्लस 60 180 प्लस 20, यानी कि 200, 200 प्लस 5 205 प्लस 1, यानी कि 206 बटे 120। अब इसको जो है दोस्तों दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है मान। तो चलिए फटाफट भाग दे देते हैं। 206 एक बार में खाएगा दोस्तों, 120 6, और यहाँ पे 8, 86 आ गया। 86 पॉइंट देंगे यहाँ पे दोस्तों, 0 देंगे। ठीक है, तो बरसते 84, यानी कि 7 बार में खाएगा दोस्तों, 840, 0 2 कट गया, उसके बाद फिर 2, यानी कि 1, फिर 1 बार में खाएगा दोस्तों, 1 बार में, तो आपका आ जाएगा 80। तो टोटल आपका 2 अंक तक मान आ गया। क्या आया दोस्तों? 1.71। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर 1.71, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर दोस्तों। अभी जो हमने बताया था दोस्तों कि 1.71, तो वहाँ पे क्या था दोस्तों कि इसके बाद जो है दोस्तों 666 आते ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर में दिया हुआ 1.72। ठीक है दोस्तों, इस अंक को हटा के डायरेक्ट 1.72 दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। आपको ऑप्शन में 1.71 भी मिलेगा, जो कि आपका आंसर नहीं पूरता है, और 1.72 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। ठीक है दोस्तों, एक का एक स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, कोमा 2 का स्क्वायर, कोमा 3 का स्क्वायर, कोमा 4 का स्क्वायर, इसी तरह से तथा 7 का स्क्वायर का माध्य क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो सबसे पहले माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे दोस्तों, टेंशन ना ले। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये होता है आपका माध्य बराबर फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से पहले बता देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 7 का स्क्वायर 49, बटे में कितना अंक है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन सब को जोड़ने के बाद क्या आता है दोस्तों? 140। ठीक है दोस्तों, को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि आपका इसका माध्य आएगा 20। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों, n संख्या तक वर्गों का औसत या माध्य क्या होगा? जैसे कि आपका रहेगा
1 से लेके यानी कि लगातार n संख्या तक। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, लगातार रहना चाहिए। ठीक है, लगातार n संख्या तक वर्गों का औसत या माध्य क्या होता है? माध्य बराबर ही औसत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप औसत भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको औसत का चैप्टर में भी हम बताएंगे। एवरेज इक्वल टू माध्य। ठीक है दोस्तों, बोला होता है दोस्तों n+1 इंटू 2n+1/6। ये होता है दोस्तों वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए लगातार n संख्या तक। ठीक है दोस्तों, तो n+1, n का मान क्या है 7 और +1 गुना 2n यानी कि 7 दूनी 14 + 1/6। तो अब क्या हो गया दोस्तों, 7 1 8 गुना 14 1 15/6। 15 8 120/6, 6 दूनी 12 यानी कि 20 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है आपका दोस्तों, जो कि आपको औसत चैप्टर में बहुत अच्छे से बताएंगे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका दोस्तों, 225 का 1/5 कोमा 60 के 3/5 से कितना अधिक है? ठीक है दोस्तों, तो फटाफट बनाते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन तो आप सेकेंड में हल कर सकते हैं दोस्तों। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 25 25। ठीक है दोस्तों, और क्या है इधर 60 गुना 3/5, 12 पंचे 60 यानी कि इधर 45 हो गया दोस्तों, और इधर 12 36। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि आपका आंसर आ गया 9 अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a + b + c/c का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपका इसको सॉल्व करना है। इतना बराबर अगर आप k मान लेते हैं दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो a/3 बराबर k, b/4 बराबर k, c/7 बराबर k। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं आप दोस्तों 3k, b बराबर 4k एवं c बराबर 7k। ठीक है दोस्तों, तो a b c का मान आ गया। तो क्या है दोस्तों 3k + 4k + 7k बटे c यानी कि 7k। तो क्या हो गया दोस्तों 4 3 7 7 7 14k बटे 7k। तो पहले k से k काट देते हैं और 7 दूनी 14। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका दोस्तों, यदि a/b बराबर 1/3 हो तो 3a + 2b बटे 3a - 2b का मान क्या होगा? तो a b का मान दिया हुआ दोस्तों, तो 3 इंटू a का मान क्या है 1 + 2 इंटू b का मान 3 बटे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 एकम 3 और 2 तिया 6 बटे में 3 एकम 3 माइनस 2 तिया 6। तब आपका क्या आंसर आ गया दोस्तों 6 3 9 और माइनस 3 3 तिया 9, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों -3। तो अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका दोस्तों, a/b बराबर 4/5 हो तो इतना बराबर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 3/5 प्लस b का मान क्या है दोस्तों, तो 5 माइनस a का मान 4 बटे b का मान 5 प्लस a का मान 4। ठीक है दोस्तों, तो 3/5 प्लस 5 से 4 घटाएंगे तो 1 और 5 4 9। ठीक है दोस्तों, 9 पचे 45 और 5 9 45 यानी कि 9 तिया 27 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ गया 27 5 32 बटे 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए अगर सेशन में नए जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।